आग दोनों तरफ से लगी हुई। ऐसा नहीं है कि एक ही हृदय जलता है ना, किसका ज्यादा जलता है। परमात्मा अपना भेद नहीं देता। अपने आप को तो आपको पता ही होगा, लेकिन परमात्मा अपना भेद नहीं देता कि उसका हृदय कितना जलता है आपके लिए। ये बात वह स्पष्ट नहीं करता। उसकी महानता है, उसकी उदारता है, छिपा के रखता है वह सब कुछ। और प्रेम वास्तव में है ही यही, जिसे अधिक से अधिक छिपा के रखा जाए, और वह छिपाने में बड़ा माहिर है। अपने मुख से कहो। हनुमान जी महाराज कहते हैं, महाराज सागर पार गया, अशोक वाटिका में पहुंचा, लंका जलाई, उसके बाद वाटिका का ध्वंस किया, राक्षस मारे। ठहरो ठहरो हनुमान, आप भूल कर रहे हो। जांबवान जी ने तो मुझे इस प्रकार से कहा था, आप सागर पार गए, अशोक वाटिका में गए, वाटिका का आपने विध्वंस किया, राक्षस मारे, और उसके बाद आपने लंका दहन की। नहीं नहीं महाराज, मुझे क्षमा करें, जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। कैसे? देखो भक्तजनों, भक्त की भावना कितनी सुंदर है और किस प्रकार की है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, महाराज मैं तो पेड़ पर बिल्कुल छिप के बैठा हुआ था, क्या देखता हूं, पहचान तो थोड़ी बहुत हो गई मुझे कि ये मातेश्वरी सीता ही है, दुबली पतली है, जैसा आपने सब कुछ बताया मैंने सुना था, मुझे हो गया कि ये मातेश्वरी सीता ही है। रावण आया है, उसके पीछे देव कन्याएं हैं, उसके पीछे गंधर्व कन्याएं हैं, मंदोदरी साथ है। मैं पहचानता नहीं, पर अंदाजा से मुझे हुआ, बाद में पता चल गया कि यही वही हैं सब। झूमता झामता आया है, आके मातेश्वरी सीता के पास खड़ा हो गया है। ये सब खड़े हो गए हैं। उटपटांग बोलता है, बड़ी गंदी भाषा का प्रयोग करता है, कटु शब्द बोलता है, इत्यादि इत्यादि। मां इसकी ओर आंख उठा के नहीं देखती। मेरे मन में प्रश्न उठा, ऊपर बैठे हुए मैं देख रहा हूं सब कुछ, मेरे मन में प्रश्न उठा, ये लंकेश है, लंका का राजा इतना ऐश्वर्यवान है, ये मातेश्वरी इसकी ओर नहीं देख रही, तो क्या मेरे जैसे वानर की ओर देखेगी कि नहीं देखेगी? महाराज मेरे प्रश्न आने की देर थी, उसी वक्त मां ने एक तिनका उठाया और इस प्रकार से ऊपर खड़ा कर दिया। मैं झट से समझ गया, ओह, मां की कृपा तभी होगी, कृपा दृष्टि तभी होगी जब व्यक्ति इस तिनके के समान बन जाता है। मां की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो अभिमानी बन के कृपा उसकी प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर की कृपा के पात्र बनना चाहते हो तो अभिमानी बन के ऐंठ के उसकी कृपा के पात्र नहीं बन सकते। तृण तुल्य हो जाता है जब व्यक्ति, तृण अर्थात जो पांव के तले कुचला जाता है, पशुओं के पांव तले, आदमियों के पांव तले, पक्षियों के पांव तले, हरे के पांव तले जो कुचला जाता है, जब व्यक्ति ऐसा बन जाता है तो वह परमेश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। मुझे स्पष्ट हो गया, यदि मां की कृपा दृष्टि मुझे प्राप्त करनी है तो मुझे इस तृण तुल्य होना होगा। इसी बीच आपस में बातचीत महाराज चल रही है, बड़े कठोर शब्द आपस में प्रयोग हो रहे हैं। रावण ने अपनी तलवार उठाई मातेश्वरी का हरण करने के लिए। मन में विचार आया, इसी वक्त छलांग लगाऊं, इसी की तलवार इसके हाथ से छीन के तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। ना, ऐसा मुझे हुक्म नहीं है, ऐसा मुझे आदेश नहीं है, परमेश्वर की ओर से, आपकी ओर से ऐसा मुझे हुक्म बिल्कुल कोई नहीं। इसलिए मैं चुप रहा। सोचने लगा, मेरे राम ने अवश्य कोई ना कोई व्यवस्था कर रखी होगी अपनी इस भक्तनी को बचाने के लिए। उसी वक्त क्या देखता हूं महाराज, जिस वक्त रावण ने इस प्रकार तलवार उठाई है तो की पत्नी ने मातेश्वरी सीता का बचाव किया, रक्षा की। मन ने सोचा, यदि मैंने छलांग लगा दी होती तो भ्रमित हो गया होता, मुझे भ्रम हो गया होता कि मैंने मां की रक्षा करी है। नहीं महाराज, कान खींचता हूं, आपकी व्यवस्था बड़ी सर्वोच्च है, सर्वोत्तम व्यवस्था है आपकी। मानो मुझे यहां भी स्पष्ट हो गया, करण परावनहार स्वामी, सब कुछ परमात्मा करने वाला है महाराज। कोई व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसके बावजूद भी यदि हम अभिमानी, यदि हम अपने आप को कर्ता कहते हैं, मैं करने वाला हूं, मैंने ये कर दिया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो ये बुद्धिमता के चिन्ह नहीं है। रही बात महाराज लंका दहन की,
उसकी कहानी भी सुनिएगा प्रभु। रावण तो चला गया है, असुरियां आ गई हैं, पास ही हैं, उन्होंने आके मां को घेर लिया है, बड़ा तड़पाने लग गई है, बड़ा तंग करने लग गई, तरह तरह की ताड़ना देती हैं मां को। मां बेचारी चुप बैठी है, कुछ कर नहीं रही। इसी बीच त्रिजटा आती है। त्रिजटा तो महाराज लंका में रहने वाली एक संत है, संतनी है। आके अपना स्वप्न सुनाती है। अरे मत कहो, मत छेड़ो इसको, मत दुखी करो, मत तंग करो, मत परेशान करो इस देवी को। आज मैंने स्वप्न देखा है। और उसी स्वप्न में महाराज उन्होंने कहा एक वानर आया हुआ है यहां, वे लंका को जला के राख कर जाएगा, लंका को आग लगाएगा। मैंने सोचा महाराज ये वानर कौन आया हुआ है? मैं ही आया हुआ हूं, मैं ही आपका भेजा हुआ वहां पर गया हुआ हूं। क्या परमेश्वर ने जो कुछ मुझे कहना था, संभवतः वह संदेश अधूरा था, वह पूरा करने के लिए मुझे त्रिजटा के हाथ ये संदेश भेज दिया था कि मुझे ये काम भी करना है। पर मेरे मन में बड़ी दुविधा हुई महाराज, मैं ये संत का कहना मानूं या परमात्मा का कहना मानूं। इसलिए मैं बिल्कुल पराधीन हो गया महाराज। मैंने